इस कहानी की शुरुआत में मीना देवी के यहाँ बसंती नौकरानी का काम करती है। जब एक दिन बसंती बहुत ही परेशान थी तो मीना देवी ने पूछ लिया कि बसंती तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो बसंती कहती है कि मैम साहब मेरा पति इतना बदतमीज है कि पूरी रात मुझे सोने नहीं देता। आप ये लौकी देख रही है, लौकी जितना उसका बड़ा है। तो मीना देवी चौंक जाती है और मीना देवी वहां से चली जाती है और बसंती सोचने लगती है कि मेरा पति इसका इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो ठाकुर साहब के जो हॉल होता है उसमें बसंती पोंछा लगाती है। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि बसंती तुम थक गई हो क्या। तो बसंती कहते हैं कि हाँ साहब जी मैं बहुत ही थक गई हूँ। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि रुको मैं तुमको केला देता हूँ, केले से तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और शक्ति आएगी। आज ही मैं बाजू के खेत से बहुत ही बड़े बड़े केले लेकर आया हूँ। तो ठाकुर साहब दिल के बहुत अच्छे थे। तो ठाकुर साहब ने उस गुच्छे में से 2 केले निकालकर बसंती को दिए और बसंती को कहा कि तुम ये केले खाओ। तो बसंती कहती है कि मेरे पति तो जब लेकर आते हैं तो वो बहुत ही छोटे छोटे केले लाते हैं। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि जिसका छोटा होता है वो छोटे ही केले लाता है। देखो मेरा कितना बड़ा है तो मैंने कितने बड़े बड़े केले लेकर आया हूँ। तो बसंती केला खाने की शुरुआत करती है और बसंती कहते हैं कि ओह कितना मीठा केला है, ऐसा केला तो मैंने कई बार पिछले कई दिनों से नहीं खाया है। तो ठाकुर साहब कहने लगा कि तुम्हें जब भी केला खाना हो तो मुझे कह देना। तो तभी मीना देवी आ जाती है और मीना देवी बसंती को कहने लगती है कि तुम यहाँ पर केले खाने आई हो कि काम करने आई हो। और बसंती ठाकुर साहब को भी कह देती है कि आप अपना केला किसी को भी मत दीजिएगा, आप अपना केला मेरे सिवा किसी और को नहीं दे सकते हो। तो मीना देवी बहुत ही नाराज हो जाती है और ठाकुर साहब इस गांव के सरपंच थे तो उसको मीटिंग में जाना था तो वो चले जाते हैं। उसी शाम बसंती का पति हीरा तो बहुत मूड वाला आदमी था। हीरा जब घर आया तो हीरा ने बसंती को कह दिया कि खाना बाद में बनाना, पहले मुझे जो चाहिए वो मुझे खिला दो। तो बसंती कहने लगी कि पहले तुम खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। पर हीरा तो हीरा था, हीरा से रहा नहीं गया। खाना उसने साइड में रख दिया और सीधा बसंती को पीछे से कस के पकड़ लिया और बसंती कहने लगी कि तुम्हारा केला बहुत बड़ा है, मेरे पिछवाड़े में छुप रहा है। तो हीरा कहने लगा कि भले चुभे, जितना अच्छा चुभेगा उतना तुम्हें मजा आएगा। बसंती कहने लगी कि रुक जाओ मैं थक गई हूँ। पर हीरा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है और बसंती को तोड़ मड़ोड़ कर रख देता है। बसंती को भी उसमें बहुत मजा आया। हीरा तो दिल वाला आदमी था। हीरा तो कहने लगा कि जो तुम्हें इतना मजा मैं देता हूँ वो किसी और को चाहिए तो मुझे बोल देना। तो बसंती की कहने लगी कि आपके जैसा पति हो तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे दिन जब वो काम पर जाती है तो बसंती की कमर बहुत ही दर्द कर रही थी क्योंकि हीरा ने रात भर बसंती को पेला था। तो बसंती वहाँ बेड पर ही सो जाती है। तभी मीना देवी आ जाती है। मीना देवी जब उसके पति ठाकुर साहब को दूध देने के लिए जाती है तो ठाकुर साहब सो गए होते हैं। ठाकुर साहब को बहुत जगाने की कोशिश की कि ठाकुर साहब आप जागो, मुझे बहुत ही इच्छा हो रही है, आप ये मिष्टी वाला दूध पी लीजिए, इसमें आपको बहुत ही ताकत मिलेगी। पर ठाकुर तो घोड़े